नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रीनाथ अग्रवाल हूँ। मैं श्वास रोग और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हूँ। मैंने एमडी मेडिसिन किया है और डीएम पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन पीजीआई चंडीगढ़ से किया है। भोपाल में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। भोपाल में अरेरा कॉलोनी स्थित अग्रवाल हॉस्पिटल का मैं डायरेक्टर हूँ। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बताना चाहता हूँ कैसे कोई व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है और कैसे हम सबकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों देखिए, हमारे शरीर के लिए सबसे आवश्यक है ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए प्राणवायु है। ऑक्सीजन की हमें लगातार इंटेक मिलती रहनी चाहिए और यहाँ तक कि यदि 3 मिनट तक ऑक्सीजन ब्रेन को ना मिले तो उस व्यक्ति की ब्रेन डेथ हो जाती है। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाने के लिए हमारे लंग्स बने हुए हैं और जब हम सांस लेते हैं तो वातावरण से हमें ताज़ी हवा आती है। उस हवा के साथ ऑक्सीजन हमारे खून में जाती है। ऐसे पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिलती है। इसी से हम स्वस्थ बने रहते हैं। यदि हमारे शरीर में ऑक्सीजन किसी कारणवश कम होती है तो फिर हमको बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा है कि आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक घर में रखने लगे। अब इसके लिए हमारे लंग्स को हम कैसे स्वस्थ बनाएं और हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बनाएं, ये आवश्यक है, जो कि बहुत छोटी सी बेसिक बात है। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हमें अपना वजन नियंत्रित रखना होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमको प्रतिदिन एक्सरसाइज के तौर पे जाना पड़ेगा। कम उम्र छोटे बच्चों से लेकर टीनेजर्स हैं, यूथ हैं और ओल्ड एल्डरली पर्सन है, सभी के लिए आवश्यक है कि अपने आप को फिट रखें। वॉकिंग करें, योगा करें, प्राणायाम करें, खेल कूद में जाएं, इस तरह स्विमिंग करें। तो सारी एक्टिविटीज़ में आप देखते हैं कि हमारी जब किसी भी एक्टिविटी में हमारी ब्रीदिंग डीप हो जाती है, हम गहरी सांस लेने लगते हैं। इसलिए लेने लगते हैं कि जब हम दौड़ते भागते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की नीड बढ़ जाती है। नीड सप्लाई कैसे होती है? जब हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं और ज़्यादा हवा अंदर लेते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन खून को मिलती है। और जो व्यक्ति इस चीज़ को अपने प्रैक्टिस में लाता है, उनके लंग्स की क्षमता वैसे बढ़ती चली जाती है। तो इनकी जब तक ऑक्सीजन मिलते रहने से हमारे शरीर के टिश्यू हेल्दी रहते हैं। इससे आगे चल के हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। एक दूसरी बात, कुछ ऐसी बातें समझना जरूरी है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती है, जो हमारी लाइफ को कम करती हैं। जैसे कुछ एडिक्शन होते हैं, जैसे स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का इत्यादि। और अनफॉर्चुनेटली स्मोकिंग बहुत यंग उम्र से शुरू होती है, भले वो शहर हो या ग्रामीण परिवेश हो। तो स्मोकिंग शुरू हो जाती है 8, 9, 10, 12 साल से। तो कम उम्र से स्मोक करने से ये कम उम्र में ही हमारे लंग्स में नुकसान होने लगता है। और आगे चल के अगले 25-30 सालों में जब स्मोकिंग हो चुकी होती है तब पता चलता है कि लंग्स कमज़ोर हो गए हैं, या तो लंग्स में श्वास की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं जिसके कारण हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, या तो फिर हमारे लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है, या स्मोकिंग इंड्यूस COPD बीमारी है, उसके कारण से लंग्स का आर्किटेक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये अभी से ही हमें ध्यान रखना होगा कि ये सब एडिक्शन। दूसरी बात, एक बड़ा कारण है प्रदूषण। जो वातावरण में प्रदूषण है उसके चलते जिन लोगों को बार बार उस एरिया में जाना पड़ता है, जैसे या ट्रेवल करना पड़ता है, तो उनको रिस्क ज़्यादा रहती है प्रदूषित वायु का जब वो इनहेलेशन करते हैं। तो इसके लिए हम सभी का एक बड़े स्तर पे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। हरियाली हमें बढ़ानी चाहिए। बहुत सारे पेड़ होते थे, आजकल कई कंस्ट्रक्शन के कारण, रोड्स के कारण उनको काटा जाता है। इसके लिए एक समस्या होती है कि हमारी रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि वायु यदि प्रदूषित है तो हम न चाह के भी उसी वायु का सेवन करेंगे। अब कुछ मुख्य बीमारियों के बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की होती है। आप अधिकतर जानते ही हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा या दमा। अस्थमा में हमारे श्वास नलियाँ सिकुड़ जाती। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे हमारे शरीर के अंदर श्वास नलियों का स्ट्रक्चर होता है और कैसे उनका नुकसान होता है। तो ये अस्थमा और COPD की 2 बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ मैं। अस्थमा होती है एलर्जिक बीमारी, जो कई कारणों से होती है, तो जिसमें धुआं धूल हो सकता है, पॉलन्स हो सकते हैं, एनिमल फर हो सकता है, कुछ केमिकल हो सकते हैं इत्यादि। और जो COPD होता है ये धूम्रपान से होता है। धूम्रपान में स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि के संपर्क में आने से होता है। तो ये हमारी जो नॉर्मल श्वास की नली, जिसे ट्रेकिया बोलते हैं, दोनों तरफ के लंग्स में जाती है, जिसको मेन ब्रोंकस बोलते हैं, फिर सेगमेंटल ब्रोंकस बोलते हैं। ऐसे करके ब्रोंक्यूल्स और छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। अब ये जो हमारा नॉर्मल श्वास की नली अगर देखें तो सर अंदर से दिखती है ट्यूब्स। इसमें नॉर्मल म्यूकोजा होता है, बहुत अच्छा बड़ा ल्यूमन होता है, तो जिसके थ्रू हवा का मूवमेंट होता है। यदि बीमारी के कारण ये श्वास की नली सिकुड़ जाती है, जैसे अस्थमा है, तो आप देख सकते हैं अस्थमा में श्वास की नलियाँ सिकुड़ गई हैं, अंदर काफ़ी चिपचिपा बलगम इकट्ठा हो जाता है और हवा का प्रवाह रुक जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है।
ये एक बात। दूसरी बात, दूसरा रोग है COPD जो धूम्रपान से होता है। तो इस रोग में धुएं के कारण से इस लंग में डैमेज होता है, परंतु ये नुकसान कहीं गुना ज़्यादा होता है जब इसमें श्वास की नलियाँ होती हैं और जो स्ट्रक्चर एल्विलाई होते हैं जहाँ से जिसमें से हमारे ऑक्सीजन कैपिलरी में एंटर करती है। जो नॉर्मल कोर्स में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं। अभी यहाँ बड़े बड़े सिस्टिक एरिया बन गए जिसको हम एम्फाइसीमा बोलते हैं। इसका मतलब है कि इस व्यक्ति के लंग्स का इतना हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा और हमेशा के लिए उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई कटने लगती है। तो ये स्थिति बिल्कुल न आने चाहिए। ये इस तरह होता है। अस्थमा में आवश्यक है कि हम चौकन्ने रहें, धूल धुएं से बचाव करें। प्लांटेशन में किसी किसी व्यक्ति को पॉलन्स के कारण से एलर्जी होती है। कई बार कोई स्मोक करता है तो उस स्मोक के धुएं से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठंडे मौसम में हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन एक बड़ा कारण है। तो इन सभी सिचुएशन में अस्थमा के